जब वापस जाओगे तो क्या कहोगे? बस यूँ ही कहूँगा कि आपको याद करता था, आपको देखता था, आपको पहाड़ों में ढूँढा, बर्फ़ में ढूँढा, आसमान में ढूँढा। वो तो ठीक है, ढूँढ तो लिया, इसके अलावा और क्या किया? मैंने किसी की बुराई नहीं की, किसी को तंग नहीं किया, शायद परेशान भी नहीं किया। जितना भी हो सका दूसरों की मदद की। आपकी याद में कई बार गुमसुम सा हो जाता था। कष्ट भी सहे, दुख भी सहे, माता पिता का वियोग वो भी सहा, लेकिन आपकी याद को कभी नहीं भूला। वो तो ठीक है, प्रभु के लिए आपने क्या किया? प्रभु के लिए क्या किया? मेरे करने या न ना करने से उस परमात्मा का मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ना उसका कुछ बिगाड़ सकता हूँ, ना कुछ उसको दे सकता हूँ। बस उसके लिए मैंने ये किया कि उसकी याद रही। पृथ्वी की रचना परमात्मा ने की, मानते हो? पृथ्वी ही क्यों, चांद सितारों की भी तो की है। इतने नक्षत्र, इतने तारामंडल हैं, इतने ग्रह हैं, इतनी गैलेक्सीज हैं। क्या क्या कुछ नहीं बनाया, ईश्वर की कृपा है, उसी ने तो बनाया है। जब ईश्वर कुछ बना सकता है तो आपने ईश्वर के लिए क्या बनाया? मैंने ईश्वर के लिए कुछ नहीं बनाया। अरे भला मानस, कम से कम जिसको तुम याद करते हो अपने तरीके से, उसकी कोई ढंग से तस्वीर तो बना देता। क्या किसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई? कोशिश तो की है, लेकिन शायद पता नहीं उसको पसंद आए ना आए। लेकिन इतना ज़रूर है, भाई मेरी बात सुनो। जब आप किसी से मिलते हो जिसने आपको सब कुछ दिया, जिसने आपको पूरा संसार बना के दिया, कम से कम उसका धन्यवाद तो कर सकते हो, उसका आशीर्वाद तो ले सकते हो, उसकी प्रशंसा में कोई गीत तो बना सकते हो, या उसकी कोई तस्वीर तो बना सकते हो। तस्वीर बनाओगे तभी तो उनसे बातचीत कर सकोगे। या कभी भगवान से बात की है? हाँ, कई बार की है, बिल्कुल की है, सपनों में भी की है, आसमान में भी उड़ा हूँ, तारों के बीच रहा हूँ, क्यों नहीं। इसीलिए देखिए, आप जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, सब चीज़ें उसकी बनाई हुई हैं। उसको नमस्कार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना, क्यों फूल क्यों ना हो, कोई जीव क्यों ना हो। तुम्हें ये कोई अधिकार नहीं है कि आप ईश्वर के बनाए हुए जीव को, उसको समाप्त कर डालें। उससे आपको कभी ना मिल पाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर की आराधना करनी है तो उसकी याद में दूसरों के लिए कुछ बनाओ। बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते तो हवा में ही तुम गीत गाओ और यहीं ठोकरें खाते रहो। हाँ, यदि आपने ईश्वर की उंगली पकड़नी है तो उंगली पकड़ने के लिए आपको एहसास होना चाहिए कि आपने किसी की उंगली थाम रखी है और वो आपको साथ लेके चल रहा है। उससे ज़रा कुछ कुछ तो उसके लिए कर दिया करो। वो तुम्हारे प्यार का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे दान दक्षिणे का भूखा नहीं है, लेकिन उसकी याद में एक तस्वीर तो बना डालते। नहीं बना सकते, ना कर सकते अगर ऐसा काम जिससे ईश्वर प्रसन्न हो जाए, तो फिर भी कोई बात नहीं, वो आपसे रुष्ट नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उसकी याद के लिए आपको उसके कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने हृदय में, अपने मन में ही उसकी एक छवि तैयार करनी होगी। ठीक है? ये देखिए कि आप जब कुछ चीज़ नहीं बनाते हैं तो उसका मतलब आप ईश्वर की कृति का आदर कर रहे हैं। चलो ठीक है, बड़ा खुश हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। तुमने मेरी एक छाया, एक काया तो तैयार की, इसमें तुम्हारी श्रद्धा से संतुष्ट हुआ। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।